अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की, जो कि उम्रा सफ़र था। उम्रा जर्नी थी मेरी, सेकंड उम्रा की। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला एपिसोड यानी कि पहला पार्ट मैं दिखा चुकी हूँ अपना 2 से 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था। ये उसके आगे की जर्नी है। हम आ गए थे उम्रा करने के लिए। ये बाहर का एरिया है जहाँ टैक्सी वगैरह और बस वगैरह आती हैं। बस स्टैंड भी है, टैक्सी स्टैंड भी है। वहाँ से अंदर तक जाने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप कंफर्टेबल चप्पल पहन कर जाएँ घर से, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा था, कई औरतों को स्पेशली, कि वो हील वाली स्लीपर या हील वाली शूज़ पहनी हुई थी, जिससे उनको दिक्कत हो रही थी चलने में। बार बार वो थक रही थी, उतार रही थी, फिर पहन रही थी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आपको चाहिए कि कंफर्टेबल स्लीपर ही पहन कर जाएँ, क्योंकि अंदर जाकर आपको उतार देनी है। बस ये 20 से 25 मिनट का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और आ गए हम अंदर। ईशा की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि पहले ईशा की नमाज़ अदा कर दी जाए, फिर जाकर हम तवाफ़ और सही करेंगे। तो हम पहुंच गए यहाँ पर ईशा की नमाज़ अदा करने। अज़ान हो ही रही थी, तो हमें लकीली ईशा की नमाज़ मिल गई। और वो दिन था जुमेरात की रात थी, मतलब तो रात की ईशा भी मिल गई। उसी रात को हमने उम्रा अपना कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने। और क्योंकि जब नमाज़ों का टाइम होता है तो तवाफ़ का जो एरिया है, तवाफ़ करने का जो एरिया है, वो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए अज़ान हो रही है और हम वेट कर रहे हैं नमाज़ का। नमाज़ हमने अदा कर ली है। उसके बाद हम लोग गए नीचे की तरफ, यानी कि जहाँ पर तवाफ़ हो रहा था। और ये सामने देखिए सब लोग आब ज़मज़म पी रहे हैं। तो ये सही का ही थोड़ा सा इन्होंने रास्ता दे रखा है, नीचे एक्सीलेटर से हमें नीचे जाना होता है तवाफ़ के लिए। तो यहाँ पर इधर दुआ कर रही है ईशा की नमाज़ की। आ गई हूँ मैं नीचे अपने बच्चों के साथ तवाफ़ करने। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ किया हमने। और ये देखिए नज़ारा, कितना हुजूम है, कितना क्राउड है तवाफ़ के लिए। तवाफ़ करने के बाद फिर हमने आब ज़मज़म पिया, 2 रकात नमाज़ अदा की। उसके बाद गए हम सही के लिए, जो कि एक्सीलेटर से ऊपर की तरफ था। वहाँ पर सही के 7 चक्कर लगाए हमने। फिर से आब ज़मज़म पिया, फिर से 2 रकात नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद वापस नीचे आ गए। 15-20 मिनट नीचे ही काबे शरीफ के सामने बैठ कर हमने खूब सारी दुआएं की। आंसू भी आ रहे थे जब दुआ कर रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे हम सब। मैंने और दोनों ने, यानी कि रिदा मधिया ने और मैंने, हम तीनों ने ही उम्रा अलग किया था। हस्बैंड गए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि यासिर ने काफ़ी परेशान किया था लास्ट टाइम। तो इस बार हमने सोचा कि यासिर को हम नहीं लेकर जाएंगे उम्रा के लिए। वो जब बड़ा हो जाएगा फिर लेकर जाएंगे, ताकि वो खुद से चले और तवाफ़ करें। तो ये हम दोनों ने यही डिसाइड किया था, यानी कि मैंने और हस्बैंड ने, कि पहले मैं करूँगी बच्चियों के साथ जाके, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रेहान कर लेंगे, यानी कि हस्बैंड कर लेंगे अकेले जाके। तो ऐसे ही किया हम लोगों ने। 2 दिन हमें लग गए। रात को हमने किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग किया था हस्बैंड ने। तो यहाँ पर मैं अर्ली मॉर्निंग दिखा रही हूँ। हस्बैंड चले गए थे उम्रा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि नाश्ते के लिए क्या क्या है, ताकि मैं बच्चों को खिला दूँ। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक पम्फलेट सा लगा रखा है दीवार पर। नीचे होटल के ही नीचे ये कैफ़े है, तो वहीं से ये लोग मंगा कर देते हैं। बस हमें ऑर्डर करना होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगा ली थी बच्चों की पसंद की, ताकि वो थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लें। फिर हम नीचे जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि बिल्कुल नीचे ही शॉप है 2 रियाल शॉप, जो कि मैंने आधे टाइम देख ली थी और बहुत एक्साइटेड थी कि जब मैं उम्रा कंप्लीट कर लूँगी तो मैं यहाँ पर बच्चों के साथ आऊँगी और ख़ूब शॉपिंग करूँगी। मुझे वैसे भी ये चीप एंड बेस्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि सस्ती होती हैं और गम भी नहीं होता कि इतनी महंगी ले ली, सस्ती हैं, ख़राब हो जाएगी तो फेंक देंगे। और ये देखिए लॉबी का एरिया है। जब हम नीचे आए थे तो सोचा कि थोड़ी सी क्लिपिंग लेने। बहुत शानदार तरीके से इन्होंने बनाया है ये एरिया, ताकि लोग आएँ और यहाँ पर वेट करें। रेस्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया इन्होंने बनाया है और कंफर्टेबल सीट थी सारी। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोई नहीं था, तो बच्चे आराम से खेल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। और मुझे भी काफ़ी टाइम मिल गया था वीडियो बनाने का, वरना तो अदरवाइज़ लोग बैठे होते तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है वीडियो शूट करने में। तो लकीली कोई नहीं था, तो मैंने आराम से वीडियो बनाया इस एरिया का। काफ़ी अच्छे इन्होंने सजाया था नीचे का एरिया। ये ग्राउंड फ्लोर में बता रही हूँ, जहाँ पर ये रिसेप्शन था, उसके बैक साइड में ही इन्होंने थोड़ा सा ये रेस्ट एरिया बना लिया था, मतलब गेस्ट एरिया था, कि जब आप आएँ यहाँ पर गेस्ट
आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कॉफ़ी और डेट्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही मैंने उन्हें वेंडिंग मशीन रखी हुई थी ताकि बच्चे आके कुछ खा पी लें, और कॉफ़ी मशीन भी थी, मतलब कॉफ़ी वेंडिंग मशीन भी थी कि आप वहाँ से कॉफ़ी रेडीमेड ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही मशीन ख़राब थी, जो कि बड़ा दुख हुआ हमें। लेकिन वो खोल कर ही, मतलब उसका जो डोर खोल के ही बच्चों को दे रहे थे, तो एक्साइटमेंट थोड़ा ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि जो वेंडिंग मशीन का जो एक्साइटमेंट होता है वो जब ऊपर से गिरती है चीज़ आके, बच्चे उसी को देखकर खुश होते हैं। लेकिन ये मशीनें दोनों ही ख़राब थीं, तो हमें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। बस हम जस्ट देख रहे थे। जब हमने बटन दबाया मतलब सामान निकालने के लिए, तो पता चला कि ये ख़राब है। खैर हमें चीज़ मिल गई, हमें कैश पेमेंट करनी पड़ी। फिर उन्होंने हमें निकाल कर इस वेंडिंग मशीन से हमें सामान दे दिया था। और साथ ही में ये वेट मशीन रखी है, या से तो बार बार चढ़ कर अपना वेट ही चेक करे जा रहा था। फिर हम लोग नाश्ता करके आगे बाहर सोचा कि शॉपिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुकान बंद थी, क्योंकि ये दुकान खुलती थी 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो ये टाइमिंग हमें पता नहीं थी। फिर मैंने रिसेप्शन पे जाकर पूछा कि ये आपकी शॉप जो है, मतलब नीचे जो शॉप है, वो कब खुलती है। तो उसने बताया कि इसकी टाइमिंग है 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो हमें खाली हाथ ही आना पड़ा। फिर हम दोबारा गए खाना खा के, क्योंकि हस्बैंड उम्रा से करके आए थे, वो सो गए थे थोड़ा। तो हमने अच्छा मौका देख कर निकल गए कि हस्बैंड अच्छा है, सो रहे हैं, हम जाके शॉपिंग कर लेंगे। तो हम वापस से आए तो 4 बज गए थे। 4 बजे हम आए अंदर। शॉप में जाने से पहले मेरा दिल कर रहा था कि कॉफ़ी पी लूँ, अरबिक कॉफ़ी विद डेट्स। तो रिदा से मैंने बनवाई कॉफ़ी और डेट के साथ मैंने इंजॉय किया। उसके बाद फिर हम गए शॉपिंग के लिए। आराम से हमने शॉपिंग की, तकरीबन 1 घंटा लग गया था। और वीडियो भी बनानी थी मुझे, साथ में बच्चों को कुछ ना कुछ दिलवाना ही था, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी पॉकेट मनी लेकर ही आए थे घर से कि हम कुछ ना कुछ वहाँ से ख़रीदेंगे। और हमने शॉपिंग की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने क्या ख़रीदा। अब आ गए हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर ये देखिए नमाज का एरिया है। ये पर्दे के पीछे है लेडीज़ का, और पर्दे के आगे वाला एरिया है वो जेंट्स का। तो यासिर को मैंने छोड़ दिया था कि अंदर ये थोड़ा सा ये देख लेगा किस तरह का एरिया होता है, ताकि बचपन से ही अगर ये बच्चे चीज़ें देखें, जैसे कि नमाज़ कहाँ पढ़ाई जाती है, कुरान शरीफ क्या होता है, तो जहन में रहता है कि, और फिर जब बड़े होते हैं तो उनके जहन में रहती है कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। तो यासिर को मैंने छोड़ दिया था। मदिया चली गई थी अंदर देखने के लिए उसे। और फिर हमने अपना खाना खाया था, क्योंकि हस्बैंड तो खा के सो गए थे, हम लोगों ने आके खाया था। तो यहाँ पर हस्बैंड बिरयानी अपने साथ लेकर आए थे। जब उम्रा से करते आए थे तो रास्ते में होटल से बिरयानी ले आए थे अपने साथ, तो वही हमने खाई थी। और ये देखा, मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या लिया था। तो वापस से चलते हैं शॉप की तरफ। ये वीडियो की क्लिपिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 1-2 खिलौने ले लिए थे यासिर के लिए। सब चीज़ें 2 रियाल की थी, तो यही सोच कर मैंने यासिर के लिए भी ले लिया था, वरना मैं यासिर के लिए सामान बहुत कम लेती हूँ। तो 1-2 खिलौने मैंने इसके लिए भी ले लिए थे कि मुझे पता था ये फेंक ही देगा 1-2 दिन में, और बोर हो जाता है तो फेंक देता है, फिर नई चीज़ लेनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा महंगा इसके लिए नहीं लेती। और ये फ्रिज पर लगाने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैग्नेट वाले मैग्नेट है, और ये भी फ्रिज पर लगाने के लिए। लेकिन मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया, बस एक ही चीज़ ली थी, वो मक्का का मैंने मैग्नेट लिया था। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह का लिया है। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी की भी थी, और सबसे बढ़िया बात ये सब 2 रियाल की थी। और जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि जानामाज़ हुई, या फिर अबाया हुए, या कुछ और चीज़ें आप जो लेते हैं अच्छी क्वालिटी की, वो तकरीबन 10 रियाल की थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इस शॉप में। तो यहाँ पर मैंने लिया एक फ्रिज पर लगाने के लिए मैग्नेट, और बच्चों ने कुछ रिंग्स ली, अंगूठी ली, मैंने भी 1-2 ले ली। और ये जो चम्मच थे मेरे फेवरेट हैं। मैं 2 बार गई इस चम्मच को ख़रीदने के लिए, मतलब कई डिज़ाइन थे। 2 मैं पहले लेकर आई थी, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग गई दोबारा लेने के लिए, 2 और ले आई थी। मतलब टोटल मेरे पास 4 चम्मच हो गए इस तरह के। स्टेनलेस स्टील के हैं, बहुत मज़बूत हैं। आप कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाले स्पून मैंने रियाद में नहीं देखे थे, यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे, तो मेरा दिल आ गया था इनको लेने के लिए। और वैसे भी मैं
जो किचन का सामान है वो मैं छोड़ती ही नहीं, जहाँ भी मुझे अच्छा लगता है मैं फ़ौरन ही ले लेती हूँ। और अनाया ने लिए भी अपने लिए एक छोटा सा पर्स लिया था जो कि उसको काफ़ी पसंद आ रहा था। सब बच्चे अपनी अपनी शॉपिंग खुद कर रहे थे अपने पैसों के निकाल के, क्योंकि वो अपने साथ अपनी पॉकेट बनी लाए थे, तो जो दिल कर रहा था वो ले रहे थे और मैं भी मना नहीं कर रही थी, क्योंकि थी ही इतनी सस्ती चीज़ें कि मना ही नहीं करा जा रहा था मुझसे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उस शॉप से लिया क्या था। तो यह है बॉडी मसाजर, जो कि बैटरी से भी चलता है और चल जाता है चार्जर से भी। मतलब बैटरी जब ख़त्म हो जाए तो आप चार्जर लगा के इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है ये, मतलब ज़रा सा भी हार्ड नहीं लगता स्किन पर। और ये देखिए यहाँ पर मैं पैरों में करके दिखा रही हूँ, ये बैक पे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। और ये देखिए इसके साथ एक ये पेपर है जिसमें इसकी डिटेल सारी लिखी हुई है, और ये सिर्फ 10 रियाल का था। यहाँ पर 2 हमने ये फ़ैन लिए थे, ये भी बैटरी से चलते हैं और चार्जर है इसका अलग से, तो 10-10 रियाल के ये ले लिए थे। ये देखिए इसके साथ एक स्टैंड भी आता है कि आप रख कर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है कि ये अपने आप पर्स में डालो, और बैटरी तो लगी हुई है इसमें, आप चाहें तो चार्ज भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो रिदा ने 2 ले लिए थे, एक अपने लिए और एक मधिया के लिए। और देखने में भी बहुत क्यूट हैं ये। और ये लिया है मैंने फ्रिज पर लगाने के लिए मैग्नेट काबा शरीफ का। इससे पहले मेरे पास मदीना का था। और ये 2 कंगन लिए थे मैंने, आर्टिफिशियल हैं लेकिन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लग रहे थे, तो मैंने 2 ये ले लिए हैं अपने लिए। और साथ ही में बच्चों ने लिए अपने ये लिए क्लिप, एक मध्या ने लिया था, एक लिया था रिदा ने। थोड़े बड़े साइज़ का यूज़ करते हैं लोग। और इसके अलावा लिए थे मैंने 2 इत्र, एक तो लिया था मैंने जैस्मीन का, एक लिया था मैंने ऊद का। और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है यहाँ पर ये, और काफ़ी मशहूर भी थे। और एक लिया था ये आर्टिफिशियल सेट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत हल्का है, लाइट वेट है। ये देखिए लग ही नहीं रहा कि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोल्ड सेट हो, गोल्ड का सेट हो। और ये देखिए मैंने पहन कर भी दिखा दिया, बहुत ही लाइट वेट है, क्या आप डेली यूज़ में भी इसको पहन सकते हो। डर ही नहीं है कि कहीं खो जाएगा, खो भी जाए तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना महंगा ही नहीं है। और ये स्पून 2 मैंने पहले दिखाए थे, पहले शॉर्ट वीडियो में, और 2 मैं अब दिखा रही हूँ आपको। टोटल मेरे पास 4 हैं इस तरह के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग काम करने वाले। और यहाँ पर मैंने रिंग ली थी, ये 3 मैंने अपने लिए ली थी। एक रिदा ने ली थी, एक अपने लिए अनाया ने ली थी, एक मधिया ने ली थी। और मैंने तो अपने लिए 3 अंगूठियाँ ली थी, क्योंकि मुझे रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे बैंगल से ज़्यादा रिंग्स ज़्यादा पसंद है अपनी फिंगर्स पे। तो हमेशा जब भी मैं रिंग्स देखती हूँ तो ज़रूर एक आध ले ही लेती हूँ अपने लिए। और इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल गोल्ड जैसा है, जैसे गोल्ड में आप देखते हैं डिज़ाइन, वैसे ही इस आर्टिफिशियल रिंग का है। और रिदा ने भी अपने आप को, अपनी अंगूठी को आपको दिखाया है कि उसने किस तरह की ली है। और मैंने भी 2 तो इस तरह ली थी गोल्ड डिज़ाइन की, गोल्ड की डिज़ाइन की, और एक ली थी मैंने स्टोन की। और ये मेहंदी जो है ये ओरिजिनल है, पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तानी ब्रांड, लेकिन यहाँ पर मिल जाता है ये। और ये देखिए अनाया ने अपने लिया था ये की चेन अपने बैग पे लगाने के लिए। एक तरफ है काबा शरीफ और दूसरी तरफ है मदीना मुनव्वरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये इसका ये रिंग। और अनाया ने अपने लिए ये बैंड भी लिया था।